हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 4.2.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए उसने मैसेज सिग्नल दिया है एक्सपोनेंशियल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल सिग्नल की फॉर्म में आप जानते हैं क्या होता है हमारे पास डायग्राम, उसकी जो वेव होती है बच्चों वो यहाँ तो राइजिंग होती है या डिकेइंग होती है। ठीक है, दो ही सूरत हाल होती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आपको इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम मतलब कि इसको अभी जज नहीं कर पा रहे, मतलब कि इसकी ओमेगा कितनी होगी, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है या एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है। तो बच्चों उस फॉर्म को हासिल करने के लिए हम पता क्या करने वाले हैं, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। अगर तो मैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के दे दूँ तो मुझे पता है आपको कोई समझ नहीं आनी, इसी वजह से आपके सामने ही फॉरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो बच्चों फॉरियर ट्रांसफॉर्म करता क्या है, टाइम डोमेन से एक चीज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा, ये आ जाएगा एम ऑफ एफ। ठीक है, यानी कैपिटल एम से प्रेजेंट किया जाएगा। इस ये जो हमारे पास प्रीवियस सिग्नल था ना, ये था टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में स्मॉल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है बच्चों इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एम ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये फार्मूला होता है जो अप्लाई किया जाता होता है। तो अब जरा गौर करें, एम ऑफ टी आपके पास है ई की पावर माइनस, अब ये जो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ ना कि टाइम की मैग्नीट्यूड लो। बच्चों इसका पता है क्या मतलब है, ये बताना चाह रहा है कि टाइम जहाँ पे होगा ना वहाँ पे अपनी मतलब के कह लो कि वैल्यू के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा इसके अंदर। यानी कि अगर आप पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाते हो टाइम के, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी जाते हो, तो टाइम आपको पता है जीरो टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव रिएक्ट करता है, यानी कि टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो डेट्स वाई वहाँ पे टी पॉजिटिव पुट किया जाएगा, यानी कि प्लस टी पुट किया जाएगा। और अगर आप जाते हैं नेगेटिव एक्सिस में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो के एक्सिस में, जीरो से माइनस इन्फिनिटी कह लो, तो ये माइनस के एक्सिस में हो, तो वहाँ पे टाइम माइनस के तौर पर रिएक्ट करेगा। अभी आपके सामने करता हूँ तो आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या, मैं ये ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। देखो पहले नंबर पे तो हमारे पास ये आ गया इन्फिनिटी और ये ई की पावर माइनस पुट कर दिया मैंने ये मैसेज सिग्नल। ठीक है बच्चों, अब ज़रा मेरी बात गौर से समझिएगा। यहाँ पे हम असल में ना ये वाली रेंजेस में ही इसको रख कर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इस रेंज को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, जो कि इस तरह से आती है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी। यानी कि हम ऐसे ही है, एक डिस्टेंस था वो जो हम कवर कर रहे थे एक ही दिन में, उसमें हमने कह रहे थोड़ा डिले रख के उसको 2 दिनों में कवर किया। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर भी वही चक्कर है बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा। तो देखें हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे पहली लिमिट ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब ये देखो ये नेगेटिव एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव टाइम भी माइनस में पुट किया जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर देखो बच्चों माइनस इंटू माइनस टी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना इसके अंदर माइनस टी पुट किया जाएगा और साथ में ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब दूसरी तरफ जाएं, दूसरी तरफ हमारी लिमिट अब जीरो से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। अब यह है पॉजिटिव टाइम, पॉजिटिव एक्सिस, तो यहाँ पे टाइम पॉजिटिव में पुट किया जाएगा। बाहर वाला माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो जब टाइम को पॉजिटिव में पुट किया जाएगा ये माइनस टी बन जाएगा। ठीक है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी और डी टी, ये तरीकाकार है। अब देखें बच्चों होता क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। हम पहले ना इसको एक खास फॉर्म दे देंगे, फिर जाके इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो भी इससे मिलता जुलता है, एक आपको मैंने करवा दिया, वो आपको ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा आपका। तो देखो ये आ जाएगा ई की पावर, यानी मेरा दिल है इसी वीडियो में बच्चों दोनों क्वेश्चन डन करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई की पावर टी, और देखो दूसरी तरफ देखो इन दोनों की बेसिस भी सेम है, तो बेसिस जब सेम होती है ना तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर है टी, पॉजिटिव टी हो जाएगी, और उसकी पावर है माइनस जे ओमेगा टी। और देखो बच्चों दोनों में से टी कॉमन आता है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस जे ओमेगा, ये फॉर्म बन जाएगी। देखो इनकी पावरें ऐड होनी थी तो ये आना था टी माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, दोनों में से मैंने टी कॉमन लिया तो ये फॉर्म बन गई। तो इस फॉर्म में आप इसको लिख दो टी इंटू 1 माइनस जे ओमेगा। अब इतना यार आपको सोल्यूशन वाले भी नहीं लिख के देते जितना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी समझाने के लिए। इसी तरह से बच्चों देखो इस तरफ क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो अब दोनों में यहाँ पे माइनस टी है और वहाँ पे माइनस जे ओमेगा टी, यानी इसके केस में ऐसे आ जाएगा माइनस टी माइनस जे ओमेगा टी। जब मैं माइनस यानी कि इसमें से टी कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा -1 माइनस जे ओमेगा, यही आएगा ना। देखो ई की पावर जब मैंने इन दोनों में से टी कॉमन लिया जमा करने के बाद तो अंदर आ गया -1 माइनस जे ओमेगा।
तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर इन्फिनिटी का रूल अप्लाई करेंगे। इन्फिनिटी कहती है अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल हो और उसका डेरिवेटिव जिसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है वो उसकी पावर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो वो बटे में आ जाता होता है। ये डेरिवेटिव का असूल है, ठीक है। तो यार लगता है लॉक को ओपन ही रखना पड़ेगा, ये जो आज जार का मसला है ना। अब ज़रा गौर करें क्या आ जाएगा, ये पहले एज इट एज लिखा जाएगा एक दफ़ा 1 माइनस जे ओमेगा, ये मेरा 1t की तरह लिख दिया मैंने, ये बाहर t लिखना था, ठीक है। और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी बच्चों माइनस इन्फिनिटी टू 0, और इसके साथ t के साथ जो भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था वो बटे में लिख दिया जाएगा। ये असूल होता है इसका मतलब कि इंटेग्रल लेने का। और दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस। अब इस तरफ देखो बच्चों सिंपल है, इस तरफ आ जाएगा e की पावर t इंटू -1 माइनस जे ओमेगा, एक दफ़ा ऐसे ही लिखा जाएगा। और लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी, और जो इसकी पावर में t के साथ था वो बटे में आ जाएगा -1 माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अब आपको पता लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जब ये चीज़ पुट करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, देखो e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे देखो अपर लिमिट पुट की 0, तो 0 ने सबको 0 कर दिया, और जब इन्फिनिटी पुट किया सब ने इसको इन्फिनिट कर दिया, तो ये फॉर्म बनेगी। और इसकी वैल्यू पुट करें, अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, और अगर किसी भी बेस की पावर इन्फिनिटी हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो 0 के इक्वल होता है। तो ये आ रहा है 1, यानी इस पूरे का यानी ये क्या नाम है, लिमिट्स पुट करने के बाद क्या हमारे पास बच्चों आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस जे ओमेगा, ठीक हो गया बच्चों। अब दूसरी तरफ देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे वालों में से बच्चों माइनस कॉमन लेके लिखता हूँ। यहाँ पे देखो वैसे होना क्या, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो हमारे पास जब इसमें लिमिट पुट की जाएगी, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो ये आएगा e की पावर इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0। तो ये आएगा e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और e की पावर 0 1, तो ये आ रहा -1। तो ये तो आ गया -1, और बटे में आ गया माइनस कॉमन लेके जब हमने लिखा बटे में आ गया 1 प्लस जे ओमेगा। अब देखो माइनस माइनस से कट जाएगा और ये फॉर्म आ जाएगी। अब दोनों तरफ एलसीएम बच्चों ले लो, एलसीएम क्या आता है, देखो एलसीएम आ रहा है 1 माइनस जे ओमेगा और 1 प्लस जे ओमेगा। ये ए जुज को और बी और सी, इन तीनों जुजों को करने के लिए बच्चों ये फॉर्म बनानी पड़ रही है, और कोई चक्कर नहीं है। तो देखो इसके बटे में ये टर्म मौजूद है, ये टर्म मौजूद नहीं है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 प्लस जे ओमेगा, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। फिर क्या होगा, अब इसके बटे में ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यार एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। फिर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये और ये कट गया, 1 1 2 हो गया, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होगा। और आगे आएगा बच्चों सेंटर में, आपको पता है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना ना, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ये चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने वाला है आपके पास रिजल्ट। तो b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर मीन्स के j ओमेगा का स्क्वायर, j ओमेगा स्क्वायर का बच्चों क्या आएगा, j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना। j आपको पता है आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए -1 के बराबर होता है, तो ये आपको मिलने वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर। बाहर भी माइनस है, तो ये वाला माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट, यानी कि 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्म आती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के बाद। तो अब मैं इसके ग्राफ ड्रा करूंगा, अभी आपको समझ आएगी क्या चक्कर था, ठीक है। ए जूस यानी कि इसकी ए जूस करने लगा, जिसमें वो कहते हैं कि स्केच करें स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी कि जो आपके पास मैसेज सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम स्केच करें, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सामने स्केच करने लगो। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपको क्या नजर आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 है, यानी अगर मैं ओमेगा की जगह 0 पुट करता हूं जरा देखिएगा, अभी आपको समझ आ जाएगी मेरी बात की, क्योंकि ये तो काफी सिंपल है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल ज्यादा इजी होते हैं। ये आपका आ गया m ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाली, तो ये यहां पे मेंशन भी कर दीजिएगा ऐसे साइड पे, ठीक है। देखो ये है 0, अगर यानी ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा का एक्सिस है, यहाँ पे 0 के ऊपर ओमेगा यानी कि 0 के ऊपर हमारे पास m ओमेगा की क्या वैल्यू होगी देखें, यानी कि ओमेगा की जगह 0 पुट किया जाएगा। जब ओमेगा की जगह 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, देखो 2/0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2/1 मिलता है, 2 मिलता है। तो ये यहाँ पे 2 हमने मेंशन कर देना ऐसे, ठीक है। तो अब देखो अगर हम जाते हैं नेगेटिव साइड पे बच्चों, पहले क्या आएगा, -1 आएगा। -1 अगर ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट करूँ तो क्या मिलता है मुझे, -1 जब पुट करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, तो 2/2 1 होता है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अगर
ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो ऐसे ग्राफ होते हैं ना एक्सपोनेंशियल के इस फॉर्म में, मतलब आ जाएगा ओमेगा स्केयर हो उसमें, तो वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाते हो ना तब भी आपका ग्राफ डिके करेगा, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाते हो फिर भी आपका ग्राफ डिके करेगा। वैल्यूज पुट करके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो, जब आप 1 पुट किया तो आपको 1 मिला, यानी कि आपका ग्राफ डिके हुआ, ठीक है। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल हमेशा ऐसा ही ग्राफ है, एक वाहिद, जो या तो डिके कर रहा होता है या राइज कर रहा होता है। ये नहीं है कि एकदम से डिके करता है फिर राइज करता है फिर डिके करता है, उसकी कहानी ही ऐसी है। डिके अगर करना स्टार्ट हुआ तो डिके करता जाएगा, बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखें, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। असल में होगा क्या, यहाँ पे आखिरी पॉइंट हम ओमेगा की जगह इन्फिनिटी ही पुट करेंगे ना, तो इन्फिनिटी जब ओमेगा की जगह पुट हुआ बटे में इन्फिनिटी बन जाएगी, और किसी भी चीज का बटा अगर इन्फिनिटी हो तो वो जीरो के इक्वल होता है। तो देखें एट द लास्ट इसने जीरो ही हो जाना है चलते चलते। तो ये आ गया आपके पास कौन सा सिग्नल, ये आपके पास आ गया मैसेज सिग्नल ए जूस। अब बी जूस आपने ड्रा करनी है, बी और सी जूस इकट्ठी होती हैं क्योंकि इसमें ही आपको मेंशन कर दिया जाएगा एल एस बी क्या है, यू एस बी क्या है, ये आप डायग्राम में ही मेंशन कर दोगे। तो बी और सी हम इकट्ठी ही इसमें मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों इसके एल एस बी और एम एस बी का पता नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि वो इन्फानाइट पॉइंट पे होते हैं। इन्फानाइट पॉइंट पे एक चीज़ को जज करना जो है वो नामुमकिन के बराबर है। तो दैट्स वाई हम क्या करते होते हैं, उसको बस एज अ जनरली मेंशन कर देते होते हैं। ये देखो, ये ओमेगा का एक्सिस आ गया, यहाँ पे आपने लिखना है डीएसपी स्पेक्ट्रम, क्योंकि अब आप डीएसपी स्पेक्ट्रम ड्रा करने लगे हो। तो इसे पॉजिटिव साइड पे भी ड्रा किया जाएगा, नेगेटिव साइड पे भी। और आपको पता होना चाहिए जब डबल साइडेड बैंड ड्रा करते हैं तो प्रीवियस वाली टर्म का हाफ हो जाता होता है, याद है ना। जैसे प्रीवियस में था पाई बटा 100 था, जब हम डीएसपी स्पेक्ट्रम में गए तो उसका भी हाफ हो गया, यानी कि पाई बटा 100 का पाई बटा 200 हो गया, यानी कि 1/2 से उसको मल्टीप्लाई दी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी देखो बच्चों जब 0 पे होंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 थी ना, तो 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई देते हैं तो ये क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि बच्चों इसको फिर हमने दो साइड पे ड्रा करना होता है, इस साइड पे पॉजिटिव एक्सिस की साइड पे भी और नेगेटिव एक्सिस की साइड पे भी। दैट्स वाई ये फिर ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता होता है। तो ऐसे अब आपने इसको ड्रा करना है। देखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे 1 पे जाएगी और फिर ये ऐसे क्या करेगी, लैग कर जाएगी। अब यहाँ पे ना आपने ऐसे इसकी ये सेंटर वाली लाइन खींचनी है, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट खींच के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है 10,000। अब ये बच्चों कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये आपके कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये मेंशन कर देना, आपका काम डन हो जाएगा। यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है इसकी इक्वेशन जो आती है 2/ω² + 1, ठीक है। ऐसे ही अब आपने नेगेटिव साइड पे एक ड्रा कर देना है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट आ गया, इसमें भी आपका सेंटर 10,000 ही होगा बच्चों, ठीक है। और आप क्योंकि इसका कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10,000 है, इस तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन कर दें 2/ω² + 1। ओके हो गया, तो ये आपका डन हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया जो हमने प्रीवियस करना था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो भी आपके इसी क्वेश्चन का आज हिस्सा बन चुका है। ये सेम टू सेम बच्चों यही ग्राफ ड्रा होने हैं, उसके अंदर भी। अब बस यहाँ पे ना आपने एक चीज़ मेंशन करनी है, वो मैं बताना भूल गया हूँ, कि इस साइड वाले को ना आपने बताना है कि ये LSB है और इस साइड वाले को बताना है ये USB है, ठीक है। इसी तरह से इधर भी आपने करना है, इस वाली साइड को, यानी कि जो ओरिजिन के करीब है ना, 0 के करीब है, वो LSB होगा, और जो उससे दूर होगा वो होगा USB। यानी कि मींस आप समझ गए हो, ये इस साइड पे था, इसके सेंट्रल पॉइंट के इस साइड पे तो ये था LSB, ये इस सेंटर पॉइंट के इस साइड पे तो ये सारा USB है, यानी अपर साइडेड बैंड है। तो बच्चों देखो, थर्ड यूज जो है वो सेम टू सेम सारा यानी कि यही आने वाला, उसका यही ग्राफ आएगा, यही इक्वेशन आएगी, यही ग्राफ आएगा, सब कुछ सेम टू सेम आएगा, वैल्यूज तक सेम आएंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो असल में है क्या। देखें, उसका क्वेश्चन ये है, m(t) = ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो, उसका क्वेश्चन है e की पावर बच्चों माइनस इंटू t-1, ये है। यानी बस उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें टाइम क्या नाम है, टाइम शिफ्टिंग कर दी गई है। टाइम शिफ्टिंग जब होगी ना तो बस ये होगा बच्चों, जो आपने देखा कि e की पावर माइनस फार्मूले में था e की पावर -j⍵t था साथ में, जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो बस एक इस चीज का इजाफा हो जाएगा आपके रिजल्ट में। यानी जो आया था ना 2/ω² + 1, उसकी जगह अब आ जाएगा, देखो उसकी जगह अब आ जाएगा, देखिएगा जरा, e की पावर -j⍵2/ω²
ओमेगा स्केयर प्लस 1, यानी बस इसके एक प्रोडक्ट आ जाएगा इसके साथ थर्ड जूज में। और आंसर आपका यही आने वाला बच्चों, क्योंकि जब आप इनके ग्राफ ड्रा करोगे तो उसमें इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखो यार, अगर कंसिडर कर भी लो, जीरो के ऊपर इसकी पावर जीरो हो जानी है, ठीक है, तो इसने 1 ही देना है, ठीक है, तो आपको आंसर में 2 ही मिलना है। देखो अगर मैं चेक करता हूं इसको बच्चों, अगर मैं ड्रा करता यहां पे, ठीक है, देखो क्या आता, जीरो के ऊपर पहले मैं इसकी वैल्यू लेता, तो जीरो पुट होता ओमेगा की जगह, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो ये क्या आ जाता, ई की पावर जीरो, ये होता 1 और 2/1, तो ये 2 ही मिलता। अब इस तरफ जब मैं आता तो आपके सामने ही है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है और इसके कैरियर सिग्नल भी सेम ही है, तो ये सेम टू सेम यार इसका यही रिजल्ट है। इसको कोई और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो समझाना था वो समझा दिया। और जो इसका थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चों, मैं वो जब आपको नई वीडियो में करवाऊंगा तो वो काफ़ी सिंपल है, बस बता दूंगा कहाँ पे जाना है, क्या डिफरेंस आना है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ आपका एक क्वेश्चन करने से आपके टोटल 3 क्वेश्चन डन हो गए हैं, यानी कि 4.2.2 का दूसरा, तीसरा और 4.2.3, ये तीनों के तीनों एक पॉइंट से डन हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ ऐसे समझ लें।